हेलो बच्चों, आज के संडे स्कूल में आप सबका स्वागत है। और ये प्रोग्राम जो है वो स्पेशली केवल आपके लिए यानी कि बच्चों के लिए हम लेकर के आए हैं। और आप सबके लिए खुशखबरी है कि हम सिर्फ बच्चों के लिए स्पेशल टाइम रहेगा संडे स्कूल का टाइम। और इस टाइम में हम बहुत कुछ सीखेंगे, परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, हम एक्शन सॉन्ग सीखेंगे, हम डांस सीखेंगे और हम कुछ गेम्स खेलेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ हम करेंगे। और हम सब मिल करके काफ़ी इन्जॉय करने जा रहे हैं आने वाले समय में। और ये आपके लिए ही है, पूरी रीति से सिर्फ बच्चों के लिए ही ये तैयार किया गया है। हम सब मिल करके सीखेंगे। और ये पहला दिन है आज इस संडे स्कूल का, आज पहला दिन है आपके लिए और काफ़ी मज़ा आएगा और ये स्पेशल टाइम रहेगा आप सबके लिए। तो आइए हम प्रार्थना के साथ इसको शुरू करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप महान, जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु, ये बच्चों के लिए जो आज संडे स्कूल स्टार्ट किया गया है प्रभु जी, जो इस डेडिकेटेड जो बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है, जीवित परमेश्वर, एक एक बच्चे जो उसमें जुड़ते हैं, जो उस प्रोग्राम को देखते हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते प्रभु। एक एक बच्चों से आप बातचीत करिए, एक एक बच्चों के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन इन दिनों में आने पाए प्रभु जी। हर एक बच्चा आपको जान सके, आपको पहचान सके, व्यक्तिगत रीति से प्रभु आपको अनुभव कर सके अपने जीवन में। और प्रभु सारे बच्चे प्रभु आपकी उपस्थिति से भर करके प्रभु और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके गाइडेंस में पूरी रीति से आपकी अगुवाई में अपने जीवन को जी सके। एक एक बच्चों को, जितने बच्चे कनेक्टेड हैं सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के संग और साथ होना, हर एक को आशीषित करिएगा प्रभु जी। हर बातों में आपका धन्यवाद करते, आगे के सारे समय को, सारी एक्टिविटीज़ को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आइए इस समय में हम एक मेमोरी वर्स को सुनेंगे और प्रभु के बहुत ही प्यारे से दास ऑस्टीन के द्वारा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी छायों में चराता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। Psalms 23 वर्स 1 and 2। भजन संहिता 23 1 और 2 पद। और आइए इस समय में हम इस मेमोरी वर्स को जो अभी ऑस्टीन के द्वारा हमने सुना है उसको अब हम याद करेंगे। कुछ बच्चों को हो सकता है ये वचन याद होगा पहले से, लेकिन जिनको याद नहीं है उनके लिए हम इस मेमोरी वर्स को लेकर के आए कि हम सब मिल करके इस वचन को याद करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है बच्चों? यहोवा मेरा चरवाहा है। तो इस पिक्चर में आप अभी देख रहे हैं कि एक चरवाहा जो है वो हाथ में लाठी लिए हुए और बहुत सारी भेड़ है और भेड़ों को वो चरा रहा है। तो जो भेड़ों को चराता है और जो जानवरों को विशेषकर जो चराते हैं, जो लेके जाते हैं बाहर, उनको क्या बोलते हैं? चरवाहा। तो कौन हमारा चरवाहा कौन है? यहोवा। इस पिक्चर में आप देख करके आप सीख सकते हैं कि हमारा चरवाहा जो है वो यहोवा है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप एक चरवाहे का फोटो, तो इससे आप इसको याद रखिए, इस पिक्चर को आप याद रखिए और इस पिक्चर से आप इस लाइन को याद रखिए कि यहोवा जो है वो मेरा चरवाहा है। और इसके आगे एक एक्शन हम देखेंगे कि मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे कोई घटी नहीं होगी। पहले पिक्चर में क्या देखा हमने? यहोवा मेरा चरवाहा है और फिर मुझे कोई घटी नहीं होगी। उसके आगे क्या लिखा है बच्चों? वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि भेड़ और चरवाहा जहाँ पर है वहाँ पर ग्रीन ग्रीन घास है, वो ग्रीन है वहाँ पे, पूरा ग्रीन ग्रीन। तो उसको देख के हम सीखेंगे ग्रीन क्या होता है? घास। और ग्रीन क्या होता है? सारी पत्तियाँ, सब जो पेड़ पौधे हैं वो ग्रीन होते हैं। तो उससे हम क्या सीखेंगे? उससे हम इस वचन को याद करेंगे कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है।
और फिर उसके आगे क्या लिखा है, वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। कैसे याद करेंगे कि वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। तो उस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि झरना गिर रहा है, पानी गिर रहा है और झरने से पानी आ रहा है। तो हम एक्शन करेंगे पहले, फिर पिक्चर में जो है उसको सीखेंगे कि वह यानी कि यहोवा है ना, परमेश्वर, वह मुझे, फिर पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। तो एक बार फिर से सीखेंगे बच्चों। स्टार्टिंग में हम क्या देखें, एक चरवाहा है जो भेड़ों को चरा रहा है, तो उससे हम क्या सीखे कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और फिर हम क्या सीखे, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वह यानी कि परमेश्वर यहोवा, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। जो पिक्चर में हम देख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन जो घास देख रहे हैं, हरी हरी चराइयों में बैठाता है। और फिर वह मुझे यानी कि यहोवा परमेश्वर, वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक झरना है जहाँ से पानी गिर रहा है। तो इससे हम क्या सीखेंगे, सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। तो बच्चों ये दोनों वचन आप अच्छे से याद कर लीजिए अपने अपने घर में, उसको पढ़ के, और ये सब पिक्चर जो आज आपने देखा है उसको याद करके, और इस वचन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और आने वाले संडे हम एक नया वचन सीखेंगे। तो बच्चों आइए हम एक गीत सुनेंगे ऑस्टिन के द्वारा। Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. I am weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. Heaven's gate to open wide. He who washed away my sins, let the little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. बच्चों प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक दृष्टांत बताया था। आज वही दृष्टांत को हम सुनने जा रहे हैं। एक दृष्टांत मतलब एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिया था ताकि वो चेले जो है वो और अच्छे से और आसानी से परमेश्वर के वचन को समझ सकें। तो आइए हम उसको ऑस्टिन के द्वारा सुनेंगे। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। मैं आपको 10 सिक्कों की कहानी बताने जा रहा हूँ। एक महिला के पास 10 सिक्के थे। उसमें से एक सिक्का खो जाता है। वो झाड़ू लगाकर खोजती है जब तक वो नहीं मिल जाता है। जब वो मिल जाता है, वो अपने पड़ोसी और मित्रों को बताने लगती है कि जो मेरा खोया हुआ सिक्का खो गया था वो मिल गया है। तो इस कहानी से हम सीखते हैं कि एक व्यक्ति दुनिया में खो जाता है, वो परमेश्वर को ग्रहण कर लेता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद हो जाता है। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है, एकदम महत्वपूर्ण समय आ गया है। एकदम अच्छे से बैठ जाइए, इधर उधर किसी को नहीं घूमना है। ध्यान से बैठ करके आप वचन को सुनिए। ये समय आपके लिए है। और वचन, आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ बातों को समझेंगे, और भी परमेश्वर के वचन को सीखना है हमको। रोज़ रोज़ हमको सीखना है परमेश्वर के वचन में से। तो हम आज परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। आप सब ध्यान से बैठिए और ध्यान से सुनिए। तो बच्चों आज जो हम देखने जा रहे हैं
वो लिखा हुआ है यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 1 पद से लेके 18 पद तक। वहाँ पर ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसका मतलब क्या है? आदि में मतलब जब कुछ भी नहीं था, जब पेड़ पौधे नहीं थे, जब हम नहीं थे, जब कोई नहीं था, जब ये पृथ्वी भी नहीं थी, तब क्या था? वचन था। और वो वचन क्या था? परमेश्वर के साथ था और वो वचन ही परमेश्वर था। आगे क्या लिखा है? यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। यानी कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। ये पूरी पृथ्वी को बनाया, हमको बनाया, और सारे पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, जो कुछ हम देखते हैं इस पृथ्वी में, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है और वो वचन के द्वारा परमेश्वर ने बनाया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। यूहन्ना क्या करता था? वो ज्योति की गवाही देता था। ज्योति कौन है? परमेश्वर है। ज्योति जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, ताकि क्या लोग क्या करें? विश्वास करें। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। मतलब क्या है बच्चों? यूहन्ना जो है वो परमेश्वर नहीं था, वो ज्योति नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर की गवाही देता था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। यानी कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने वाले थे, जन्म लेने वाले थे, उनके बारे में ये लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है? वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस पृथ्वी में आए और इस पृथ्वी में रह करके सेवा किए, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताए, लेकिन लोग जो है उनको नहीं पहचान पाए। कई लोग उनको नहीं समझ पाए। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। फिर क्या लिखा है आगे? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे लोग तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, लेकिन जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए, उन सब को परमेश्वर ने क्या किया? अपने बेटे होने का अधिकार दिया, अपनी बेटी होने का अधिकार दिया। और जितने उस पर विश्वास रखते हैं, उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वो सब परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, उसकी संतान हैं। हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं और वो हमारा पिता है। आगे क्या लिखा है? वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो अब हम परमेश्वर पिता के बेटे और बेटी हो गए हैं। तो परमेश्वर क्या हो गया? हमारे पिता बन गए हैं, वो हमारे पापा बन गए हैं और हम उनके बच्चे हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। और वो वचन जो हम पहले पढ़ रहे थे कि आदि में वचन था, वो वचन क्या हुआ? शरीर के रूप में इस पृथ्वी पर आया। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो वचन जो था
एकदम शुरुआत में जब कुछ नहीं था तो उस समय में वचन था, और वो वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर आए और हमारे बीच में रहे इस पृथ्वी में, और पिता की ओर से वो आए और पृथ्वी में रह के लोगों को पिता के बारे में बताए और सेवकाई किए। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। और यूहन्ना जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब लोगों को बताने लगा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह से अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ है? हम पर अनुग्रह हुआ है, हम पर दया हुई है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो हम सब पिता परमेश्वर को हमने नहीं देखा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को यदि हमने देखा है तो हमने पिता परमेश्वर को भी देखा है, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है और प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर में है। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को अपने जीवन से प्रकट किया, अपने जीवन से लोगों को पिता को दिखाया। तो बच्चों, परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही आशीषित हुए होंगे आज के वचन से, और आज जितना मज़ा आया है अगले संडे, आने वाले संडे और भी अच्छा रहेगा, खूब मज़ा आएगा, और हम परमेश्वर के वचन को ऐसे ही एंजॉय करते हुए सीखते जाएंगे। हर संडे आपके लिए स्पेशल रहेगा। तो आइए, आज का ये संडे स्कूल हम समाप्त करने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, और आप हमारे जीवन में आ जाते और आप हमारे जीवन में रहते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे बच्चों के संग और साथ होइए, उनके जीवन में आइए, उनके उद्धारकर्ता बनिए प्रभु, कि वो सारे बच्चे, ये सारे बच्चे जितने बच्चे कनेक्टेड हैं, ये सब उद्धार के अनुभव में आ सके, सब आपको अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर सके। आप हर एक बच्चों के जीवन में आइए प्रभु जी, और उनके जीवन को अपने आप से, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु जी, कि ये बच्चे आपको लेकर के चलने वाले बन जाएं, और बचपन से ही प्रभु आपकी उपस्थिति से भरे हुए रहें, आपको लेकर के चलने वाले बन जाएं। सब बातों में आपका धन्यवाद करते हैं। सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।